अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू माहज़ मैथ क्लास। आज हम यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.2 सॉल्व करेंगे। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पर जो गिवन हमारे पास नंबर है 19/17, इसको हम पलट के लिख देंगे। रेसिप्रोकल मीन्स उलट देना या पलट देना। 17 हमारा ऊपर आ जाएगा और 19 नीचे आएगा। इसी तरह -13 है, ये 13 को फ्रैक्शन की शक्ल देने के लिए हम नीचे 1 लिखेंगे और ऊपर 13। अब इसको इस तरह से पलट देंगे 1/13। यहाँ पर 1/10 है तो हम इसको पलट देंगे 10/1। लेकिन जब नीचे 1 होता है तो वो हमारी मर्ज़ी होती है कि हम 1 लिखें या ना लिखें, इसको हम सिर्फ 10 भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है -6/25, तो इसको हम इस तरह पलट देंगे 25/-6। सिंपल इनको पलट के लिख देना है। ये बहुत ही सिंपल था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, सिंप्लीफाई। फ्रैक्शन को यहाँ पे हमें प्लस करना है, ठीक है। जब हम प्लस करने जाते हैं तो हमेशा डिनोमिनेटर को देखते हैं। अगर वो सेम है तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो जिस तरह यहाँ 2 बार है तो उसको हम 1 बार लिख देंगे 7, और ऊपर वाली रकमों को प्लस या माइनस जो भी साइन गिवन होगा उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास गिवन साइन है प्लस, तो इन दोनों को हमें सिंपल प्लस करके यहाँ पर लिख देना हो। 9 + 15 हमारे पास आएगा 24। उसके बाद इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम यहाँ पर इसको रफ में डिवाइड करेंगे। 24 जो है वो अंदर आएगा 7/7 3 ज़ा 21, माइनस करेंगे 3 आएगा, ठीक है। से इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। यहाँ पर डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया उसको हम इस तरह से सेट करेंगे कि जो नीचे वाला तो डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा, 7 का 7 ही आएगा, ठीक है, जो यहाँ पे हमने लिखा था। अब कौन सी रकम ऊपर और कौन सी रकम साइड पे आएगी, तो जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा साइड पे आता है और जो हमारा आंसर होता है जहाँ तक हम टेबल पढ़ते हैं वो ऊपर आता है। तो इस तरह से डिवाइड करने के बाद इसको इस तरह सेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। 5/9 है -2/9, तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर हमारा एक बार हम लिख देंगे, कॉमन ले लेंगे, मीन्स 9 एक बार लिख दिया। अब ऊपर वाली रकम को हम माइनस सिंपल कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास गिवन साइन कौन सा है, माइनस का है, तो हम इसको सिर्फ माइनस कर देंगे। 5 - 2 3। उसके बाद जो आंसर हमारे पास आ गया है 3/9। अब हम देखेंगे कि ये दोनों एक साथ एक ही टेबल में आते हैं, मतलब दोनों एक साथ किसी टेबल से कटते हैं तो हम काटेंगे। अगर नहीं कटते हैं तो फिर हम इनको ऐसे ही रहने देंगे। लेकिन ये देखिए ये कट रहा है, ये एक साथ 3 के टेबल में आता है। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, सिंपल। अब 1/3 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इसमें यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट दी गई है और ब्रैकेट में साइन है। क्वेश्चन 3 थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसको देख लेते हैं। 3/5 है माइनस, फिर ब्रैकेट -7/5। अब इसमें क्या होता है कि माइनस के बाहर अगर आपके पास कोई भी साइन दिया हुआ है तो उस अंदर वाले साइन के साथ उसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो रूल क्या है, जब भी 2 नेगेटिव साइन होते हैं तो वो पॉजिटिव साइन बन जाता है। माइनस माइनस ऑलवेज प्लस हो जाता है। तो इसको इस तरह से उतारेंगे, 3/5 ऐसे ही उतरेगा, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया। अब ये ब्रैकेट ओपन हो गई। अब 7/5। अब सिंपल वही हमारे पास जो नीचे कॉमन ले लेंगे, 5 है तो 5 लिख देंगे और इन दोनों को प्लस का साइन गिवन है तो इन दोनों को प्लस करके लिख देंगे। 10/5 हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं ये दोनों एक साथ एक ही टेबल से कटते हैं। जी हाँ, ये कटते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अब हमारे पास आंसर आ गया 2/1। अब 1 जब नीचे होता है तो वो हम नहीं भी लिखते हैं, तो हमारे पास आंसर इसका। यहाँ पर हमारे पास 3 सेक्शन मौजूद हैं। अब यहाँ पर 3 नंबर हैं तो तीनों कॉमन ले लेंगे। 3/6 है तो हम 1/6 लिख देंगे, सिंपल। और इनको पहले प्लस कर देंगे। 5 + 2 7, और 7 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये 6। अब हमारे पास ये 6/6 आ गया है। इसको हम देखेंगे ये कट रहा है, जी हाँ कट रहा है। 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो चेंज है। जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उनमें डिनोमिनेटर जो थे वो सेम आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है। इसको फिर अलग मेथड यूज़ करते हुए हम सॉल्व करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर की हम एलसीएम निकालते हैं रफ में।
8 एंड 5 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे 2 के टेबल से हम स्टार्ट करेंगे। 2 4 8, 5 नहीं, 2 के टेबल में 5 जो नहीं आती वो ऐसे कैसी उतरती जाएगी। एलसीएम निकालना आई होप आपको आता होगा। 2 2 4, 5 का 5, फिर यहाँ पे अगेन 2 का टेबल ही लगेगा। 2 1 2, 5 का 5। अब यहाँ पे 5 खुद के टेबल में आता है और किसी के नहीं आता है तो 1 का 1, 5 1 5। अब ये जो हमारे पास नंबर है इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4, 4 2 8, 8 5 14। तो हमारे पास एलसीएम का जो आंसर है वो क्या है, 14 आया है। अब हमने क्या करना है, जो एलसीएम का आंसर है उनको देखेंगे डिनोमिनेटर में वो कहाँ पे आता है। मतलब ये 8 हमारे पास है तो 8 के टेबल में 40 कहाँ पे आता है। इस तरह अगर आप डायरेक्ट करते हो तो डायरेक्ट कर लो, या तो फिर आप डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हो कि 40 देखेंगे 8 के टेबल में कहाँ पे आता है। तो 40 जो है वो 8 के टेबल में 5 पे आता है। 8 5 40। तो 5 जो आंसर हमारा आया डिवाइड करने के बाद 5 को हम ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 5 5 25, सिंपल। अब देखेंगे कि 45 के टेबल में कहाँ पे आता है। तो 45 के टेबल में 8 पे आता है, वो आपको पता है। आप डिवाइड करके देखेंगे या डायरेक्ट कर लो। 8 पे आता है तो 8 को हम 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। साइन ऐसे कैसा ही आएगा। 8 4 32। अब इन दोनों को माइनस करेंगे। यहाँ पर देखें 25 माइनस 32, तो देखेंगे कि 32 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7 आएगा। और ये माइनस का साइन के साथ आ जाएगा -7 अपॉन 40। ये हमारे पास का आंसर आ गया। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यहाँ पर है -2/7 + 7/6, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो फिर हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकलेगा 7 एंड 6 का। 2 के टेबल में 6 आता है, 7 नहीं आता, तो 7 को ऐसा कैसे उतारेंगे। 3 पे 6 आता है, लिख देंगे। अब 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे, 7 नहीं आता, वो ऐसे उतार देंगे। 7 के टेबल में 7 आता है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 6, 6 7 42। तो यहाँ पर हमने 42 लिख दिया। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे 7 के टेबल में 42 कितने पे आता है। जितने पे आता है उसको ऊपर वाली रकम से न्यूमेरेटर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। 7 के टेबल में 42 6 पे आता है, तो हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। और ये माइनस का साइन ऐसे ही उतरेगा। तो प्लस का साइन उतार के फिर देखेंगे 7 के टेबल में 42 कहाँ पे आता है। तो 7 के टेबल में 42 7 पे आता है। अब इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे तो 7 7 49, ओके। अब हमारे पास यहाँ पे 2 रकमें हैं। यहाँ पर हमारे पास ये नेगेटिव का साइन है, तो हम इसको इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस प्लस माइनस हो जाता है हमारे पास। तो अब इन दोनों को हम प्लस नहीं करेंगे, हम इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के इन दोनों को माइनस करने पे हमारे पास जो आंसर आता है वो है 37। और ये 42 ऐसे लिख देंगे, 37 अपॉन 42। अब देखेंगे कि ये कट रहा है। अगर कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है, ये हाल में ये नहीं कट रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 7 पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 फ्रैक्शन आ रहे हैं, 2/3, 5/7 और 1/6। तो अब यहाँ पर हमें तीनों का एलसीएम मालूम करना होगा। तीनों का एक साथ एलसीएम निकालेंगे। 3 7 एंड 6। सबसे पहले ये 2 के टेबल में आएगा, 3 पे आएगा। 7 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 2 के टेबल में ऐसे ही उतार देंगे। उसके बाद 3 के टेबल से कटेगा। 3 1 3, 7 ऐसे उतरेगा। 3 1 3, 7 1 7। अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 6 और 6 7 42। यहाँ पर हमारे पास एलसीएम का जो आंसर आया है वो है 42। अब 1 बाय 1 देखेंगे कि 42 3 में कहाँ पे आता है, 7 में कहाँ पे आता है, 6 में कहाँ पे आता है। तो 3 में जो 42 थोड़ा बड़ा है, तो हम इसको इस तरह से डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 के टेबल में 42 कहाँ पे आता है, 3 1 3, माइनस करेंगे 1 और ये 2 नीचे उतरेगा। 12 हो गया। अब 3 के टेबल में 4 पे आता है 12, ये पूरा सॉल्व हो गया। आंसर हमारा 14 आ गया। 3 के टेबल में 42 14 पे आता है, तो 14 को हम फिर इस 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 28। और प्लस का साइन वैसा का वैसा उतरेगा। 7 के टेबल में 42 पता है आपको 6 पे आता है, और 6 के टेबल में 42 7 पे आता है। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 30 आएगा। ये साइन वैसा उतरेगा। 7 1 7। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, प्लस करना है।
एंड देन इसमें से 7 माइनस कर देना है। तो जो हमारे पास आंसर आता है वो है 51 और ये 42 अपॉन में 42। ठीक है, अब देखेंगे ये कटता है। जी हाँ, ये कटता है। ये किससे कट रहा है? ये 3 के टेबल से कट रहा है। 3 1 ज़ा 3, 2 इसको दे दिए तो ये 21 हो गया। 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, एक इसको दे दिए 12 हो गया। 3 4 ज़ा 12। अब हमारे पास क्या आ गया? 17 एंड 14, 17/14। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। 4/5 माइनस 1/7 एंड प्लस 3/17। तो रूल क्या है? सबसे पहले हम नीचे वाले जितने भी डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम निकालेंगे। 5 7 एंड 17, इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम किस तरह से? सबसे पहले 5, सबसे छोटा टेबल 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 2 इसको दे दिया 20 बन गया। 5 4 ज़ा 20। अब ये 7 के टेबल से ही सॉल्व होगा। 1 का 1 उतरेगा। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 7 ज़ा 35, 35 2 ज़ा 70। एलसीएम का आंसर जो है वो हमारे पास आया है 70। अब हम देखेंगे कि 70 जो है वो यहाँ इस 5 के टेबल में 70 कहाँ पे आता है वो देखेंगे। 5 के टेबल में 70 जो है वो 14 पे आता है। ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो और चाहो तो आप डिवाइड करके कर सकते हो। उसके बाद 7 के टेबल में जो है वो 70 10 पे आता है और 70 के टेबल में 70 जो है वो 1 पे ही आता है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 14 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आया 176। माइनस का साइन ऐसे ही उतरेगा। 10 1 ज़ा 10, प्लस का साइन ऐसे ही उतरेगा। 3 1 ज़ा 3। अब इन दोनों को हम, क्योंकि माइनस का साइन बीच में आ रहा है तो पहले हम माइनस करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें 3 प्लस कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आया है 169 और 70 का 70 हमने यहाँ पे उतारा। सबसे पहले हम ये देखेंगे ये दोनों कट रहे हैं। अगर नहीं कट रहे हैं तो फिर हम इनको सिंपल मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके यहाँ पर लिख देंगे। इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो ये आएगा। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको ब्रैकेट दिया गया है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को ओपन करोगे। ब्रैकेट को ओपन किस तरह किया जाता है वो देखें। ये जैसा है वैसे उतरेगा। माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, तो बाहर अगर माइनस का साइन है अंदर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। और ये वाला जो है फ्रैक्शन ये हम नीचे उतार देंगे। प्लस का साइन नीचे उतरेगा। 5/8 नीचे उतरेगा। अब ब्रैकेट ओपन हो गया। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले वही रूल है, एलसीएम निकालेंगे। 2 के टेबल से हो रहा है, ये 4 पे कट रहा है, ये 3 पे, ये नहीं। अगेन 2 का टेबल लगेगा। 2 2 ज़ा 4, 3 और 9 वैसा का वैसा उतरेगा। 2 1 ज़ा 2, 3 एंड 9 वैसा का वैसा। अब 3 के टेबल से होगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अगेन 3 का टेबल। 3 1 ज़ा 3 और 1 1 उतर गया। अब ये सॉल्व हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 और 24 3 ज़ा 72 आता है। हमारे पास यहाँ पे एलसीएम का आंसर क्या आया है 72। हमने देखना है कि 9 के टेबल में 72 कहाँ पे आता है। तो 9 के टेबल में 72 8 पे आता है। 6 के टेबल में 72 कहाँ पे आता है। 6 के टेबल में 72 जो है वो 12 पे आता है। एंड 8 के टेबल में 72 जो है वो 9 पे आता है। अब इन सबको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। 8 2 ज़ा 16 हो गया। 12 3 ज़ा 36, प्लस का साइन है। 5 9 ज़ा 45। अब इन तीनों को हम करेंगे प्लस। इन तीनों को हम जब प्लस करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 97 और नीचे जो है वो हमारे पास है 72। तो हमारे पास आंसर आएगा 1/25/7
72, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 10 हम देखेंगे, एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले तो 10, 20 and 5, 1 ज़ा 4 ज़ा 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 4 4 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। आंसर हमारे पास एलसीएम का जो आ रहा है वो है 20। अब देखेंगे इसके 10 के टेबल में 20 कहाँ पे आता है। 10 के टेबल में 20 जो है वो 2 पे आता है। 20 के टेबल में 20 जो है वो 20 के टेबल में 20 आता है 1 पे। 5 के टेबल में 20 जो आता है वो 4 पे आता है। ठीक है, अब 1 बाय 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। 70 को 2 से करते हैं तो 34 आंसर आता है। प्लस का साइन ऐसा भी लिखेगा। 11 1 ज़ा 11, माइनस का साइन है। 4 4 ज़ा 16। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे और उसमें से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा वो है 29/20। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। देख लेते हैं करके किस तरह होगा। 29 को अंदर, 20 को बाहर, 21 ज़ा 20, माइनस का आंसर जो है हमारे पास 9 आया। रूल क्या है, किस तरह से हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो लेफ़्ट होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, आंसर को हम साइड में, और ये तो वही 20 का 20 ही नीचे वाला डिनोमिनेटर वही रहेगा जो होता है। Find the additive and multiplicative inverse of each of the following. एडिटिव में हम क्या करेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव, अगर साइन नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे और पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव में करेंगे। और मल्टीप्लिकेटिव में क्या करेंगे कि जिस तरह हम रेसिप्रोकल करते थे सेम उसी तरह मल्टीप्लिकेटिव में करेंगे। ठीक है, आइए फिर सॉल्व करते हैं। पहले इसके साइन को करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप प्लस का साइन है तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस में चेंज कर देंगे। वैसा का वैसा ही उतरेगा, बस सिर्फ उसका साइन हमने चेंज कर देना। ये प्लस है तो इसको हमने माइनस कर दिया। और दूसरा इसको पलट देना है, 15 ऊपर एंड 17 नीचे, सिंपल। अब यहाँ पर देखें ये फ्रैक्शन की शक्ल में नहीं है तो यहाँ पर देखें माइनस का साइन मौजूद है तो हमने क्या कर देना है, इसको प्लस 26 कर देना है। अब यहाँ पे इसमें फ्रैक्शन की शक्ल में ये नहीं है, ये फ्रैक्शन की शक्ल में नहीं है तो हम नीचे 1 इसका मतलब है कि इसके नीचे 1 है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से पलट देंगे, 1 ऊपर और 26 नीचे कर देंगे। अब दूसरा यहाँ पे देखें माइनस है तो हम इसको प्लस कर देंगे, एज इट इज़ ऐसे उतार देंगे। उसके बाद हम इसको पलट के लिखेंगे, 20 ऊपर 1 नीचे, माइनस का साइन है प्लस कर देंगे। (19/5) हो जाएगा ये। 0 डज नॉट एग्जिस्ट, 0 फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है क्योंकि अगर हम इसके नीचे 1 नहीं लगा सकते हैं ना, 1 लगाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर 8 है तो हम प्लस में है तो हम इसको माइनस कर देंगे। अब नीचे 1 सपोज करेंगे तो इसका 1 जो है वो ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। क्वेश्चन 7 में साइन कुछ नहीं है तो हम प्लस सपोज करेंगे और इसको हम माइनस में चेंज कर देंगे, 1/9 एंड इसको पलट देंगे, 9 ऊपर और 1 नीचे। अगेन साइन नहीं है तो ये माइनस में हो जाएगा। ये बहुत सिंपल था, बस इसको पलटना था और साइन चेंज करने थे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंपल हमने मल्टीप्लाई करना है। इसको हम मल्टीप्लाई फ्रैक्शन को किस तरह करते हैं, यहाँ पर हम इसका टेबल पढ़ेंगे, 5 का 3 तक पढ़ेंगे। पहले हम चेक करेंगे कि कुछ रिड्यूस हो रहा है। सबसे पहले इसका रूल क्या है कि सबसे पहले रिड्यूस करते हैं उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। अगर चेक करते हैं रिड्यूस हो रहा है मतलब दोनों इस तरह से, दोनों एक साथ किसी एक टेबल में आते हैं या इस तरह से आते हैं, ये और ये आ रहे हैं या ये और ये आ रहे हैं, तो फिर हम उसको पहले रिड्यूस करेंगे देन मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई रिड्यूस नहीं हो रहा तो हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 ज़ा 15, 8 2 ज़ा
16। सिंपल, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 2/3, 1/7, 4/5 और इन तीनों को हमने करना है मल्टीप्लाई। साइन गिवन है हमारे पास मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो मीन्स हम टेबल पढ़ते हैं। 2 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका टेबल 4 तक पढ़ के सिंपल लिख देंगे। 2 1 2, 2 4 8, 3 7 21 और 21 को 5 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आता है 105। अगर ये फ्रैक्शन रिड्यूस हो रहा है तो हम इसको रिड्यूस करेंगे, नहीं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, करना है डिवाइड करना है। तो सबसे पहले रूल क्या है कि डिवाइड करते हुए उसके बाद जो फ्रैक्शन होता है उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, मीन्स पलट देते हैं। तो ये वाला हम ऐसे का वैसा उतारेंगे 6/7। अब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करा, उसके बाद इसको हम पलट के 6/7 हो जाएगा। ठीक है, ये रेसिप्रोकल हो गया, ये पलट गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे कि ये दोनों आपस में कटते हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। हम इस तरह भी काट सकते हैं। सबसे पहले हम ऐसे देखते हैं, दोनों एक साथ एक टेबल में आते हैं, नहीं आते हैं। फिर इस तरह देख लो, ये भी नहीं आ रहा है, इस तरह देख लो, मीन्स ये नहीं कट रहे हैं। तो हम सिंपल इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 6 6 and 7 7 तो 6 6 36 होता है and 7 7 49। और ये माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस का साइन हम नहीं लिखते हैं। 36/49 ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब देखें बच्चों, ये वाला जो है वो डिवाइड का साइन हमारे पास आया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो डिवाइड का साइन का रूल आपको पता है। डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और इसको रेसिप्रोकल मतलब पलट देंगे। 25 को ऊपर और 7 को नीचे। डिवाइड के बाद वाले फ्रैक्शन को करेंगे, डिवाइड से पहले वाले को कुछ भी नहीं करेंगे, वो वैसा का वैसा ही उतरेगा। अब देखेंगे ये रिड्यूस हो रहा है। जी हाँ, ये रिड्यूस हो रहा है, ये यूँ कट रहा है और ये यूँ भी कट रहा है। तो 7 1 7, 7 2 14 और 15 और 25 भी कट रहे हैं 5 के टेबल से। सॉरी, ये 15 नहीं है, ये 5 है। 5 और 25 भी कट रहे हैं। 5 1 5, 5 5 25 हो रहा है। अब देखें और रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो हम सिंपल इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे। 2 5 10, 1 1 1। अब 1 जो है वो हम नहीं लिखते हैं, सिंपल 10 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो रिड्यूस हो रहे हैं वो रिड्यूस करेंगे, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 1 4, 4 1 4, ये 9 के टेबल से आपस में हो जाएगा। 9 1 9, 9 1 9, ये सारे रिड्यूस हो गए हमारे पास। अब हमारे पास ये बचा फ्रैक्शन, ये रिड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस का साइन है। प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, साइन हमारे पास माइनस आया और ये वाला फ्रैक्शन जो है वो 1 1 1, इस तरह करके देख लेते हैं। 1 1 1 और 1 2 2, 1 1 1, 1 3 3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन चेक करते हैं। सबसे पहले रिड्यूस चेक करेंगे और रिड्यूस हो रहा है नहीं हो रहा है। देखें ये और ये आपस में 2 के टेबल से हो रहे हैं। 2 1 2, 2 4 8 और ये भी हो रहे हैं। 5 1 5, 5 3 15। अब जो हमारे पास बच गए उनको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिख देंगे। सबसे पहले 1 1 1, 1 3 3, 4 1 4, 4 4 16। अब यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस साइन, प्लस 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 एंड प्लस माइनस माइनस, ये हमारा आंसर आ गया।